गाइस आज हम लोग सीखेंगे ब्रेन मैक्सिंग। ब्रेन मैक्सिंग यानी अपने दिमाग को ग्रो करना, और इसलिए ग्रो करना ताकि हम अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स के बेटर सॉल्यूशंस खोज सकें। अब दिमाग को ग्रो कैसे करेंगे? इस खोपड़ी का साइज़ तो बढ़ा नहीं सकते, तो ब्रेन मैक्सिंग के लिए हम सेम साइज़ की खोपड़ी से क्या क्या कर सकते हैं उस सेट को एक्सपैंड करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, जब भी आप किसी सिचुएशन में होते हैं, आपका दिमाग उस सिचुएशन का एक मेंटल मॉडल जनरेट करता है, और वो मेंटल मॉडल आपके अंदर कुछ फीलिंग्स जनरेट करता है और एक ऑप्शन सेट जनरेट करता है। यानी आप उस सिचुएशन के बारे में कैसा महसूस कर रहे हैं, वो चीज़ें उस मेंटल मॉडल से आती हैं, और आप उस सिचुएशन में क्या एक्शन ले सकते हैं, वो ऑप्शंस का सेट भी उस मेंटल मॉडल से आ रहा होता है। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि एक छोटा बच्चा है, एक कमरे में सो रहा है, रात का समय है, उसकी आंख खुल जाती है। अब वो छोटा बच्चा चारों तरफ देखता है, अंधेरा है, और वो डर जाता है और रोने लग जाता है। हुआ क्या यहाँ पे? सिचुएशन थी अंधेरा कमरा, रात का समय। बच्चे के दिमाग ने मेंटल मॉडल शायद ये जनरेट किया कि यार इस अंधेरे कमरे में बहुत सारे भूत हैं जो मुझे खा जाना चाहते हैं, और बच्चा रोने लग गया। ऑप्शन सेट क्या जनरेट किया कि मैं तो छोटा हूँ, तो अकेला भूत से लड़ नहीं सकता, मैं रोऊंगा तो बगल वाले रूम से पापा या मम्मी आ जाएंगे और मुझे भूत से बचा लेंगे, भूत को मार के भगा देंगे। पड़ोस वाले कमरे में उसके पापा या मम्मी ने वो आवाज़ सुनी बच्चे के रोने की, और वो दौड़े दौड़े आए। उन्होंने भी वही सिचुएशन देखी, अंधेरा कमरा, रात का समय, बच्चा जाग गया है, रो रहा है। वो डरे नहीं, उन्होंने लाइट का स्विच ऑन किया, रूम में रोशनी हो गई, बच्चे को गोद में उठाया, गले से लगाया, छुपाया, और थोड़ी देर में बच्चा सो गया। सेम सिचुएशन, दो अलग अलग रेस्पॉन्सेस। ड्रामेटिक एग्जाम्पल था, उसको छोड़ देते हैं। सेम सिचुएशन, दो अलग अलग फीलिंग्स, बच्चा डर गया, पेरेंट्स डरे नहीं। दो अलग अलग एक्शन, बच्चा रोने लग गया, पेरेंट्स ने लाइट स्विच ऑन करके बच्चे को छुपाया। एक ही सिचुएशन थी। अब एक सेकंड के लिए इमेजिन करिए कि इस तरह की सुपर पावर अगर मेरे पास आ जाए कि एक ही सिचुएशन को लेकर के मेरा दिमाग डिफरेंट मेंटल मॉडल्स जनरेट कर सके। यानी मैं लाइफ में किसी सिचुएशन में हूँ और मेरे दिमाग ने एक मेंटल मॉडल ए जनरेट किया। उस मेंटल मॉडल ए से मेरे अंदर एंग्जाइटी या चिंता या डर की फीलिंग पैदा हो रही है, और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, क्योंकि जो जो ऑप्शन वो जनरेट कर रहा है वो सारे के सारे बेकार ऑप्शंस ही हैं, सारे के सारे हाई रिस्क ऑप्शंस हैं, या मुझे कुछ ना कुछ नुकसान ही होने वाला है। ऐसी सिचुएशन में कुछ अगर ऐसा मैं कर सकूं कि मेरा दिमाग मेंटल मॉडल नंबर बी जनरेट कर सके सेम सिचुएशन का। मान लीजिए कि मैं कुछ ऐसा कर पाता हूं कि मैं अपना लेंस चेंज कर पाता हूं। मैं ये वाला लेंस लगा लेता हूं, और सडनली मेरा दिमाग सेम सिचुएशन का मेंटल मॉडल बी जनरेट कर देता है। अब मेंटल मॉडल बी से एसोसिएटेड फीलिंग्स भी डिफरेंट होंगी। हो सकता है उतना डर ना लगे मुझे, या उतनी चिंता ना हो, और ऑप्शन सेट भी डिफरेंट होगा इस मेंटल मॉडल बी का। यानी अब मेरे पास एक नया ऑप्शन सेट आ गया, नई चीज़ें आ गई जो मैं उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए कर सकता हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पे रुकने वाला आदमी नहीं, हम लोग तो सोचने वाले लोग हैं। तो मैंने सोचा कि यार एक बार और लेंस चेंज किया जाए। मैंने फिर से लेंस चेंज कर लिया, और अब मेरे दिमाग ने उसी सिचुएशन का मेंटल मॉडल सी जनरेट कर दिया। सी ऑब्वियसली इसकी फीलिंग्स डिफरेंट है। हो सकता है अब सी ने जो फीलिंग्स जनरेट की उसमें डर होए ही ना, और मुझे सडनली उस सिचुएशन को मैं अपॉर्चुनिटी की तरह देखने लग गया। मेरे अंदर एंथुजियाज्म की फीलिंग जनरेट हो गई, और ऑब्वियसली ऑप्शन सेट भी कंप्लीटली डिफरेंट है। सेम सिचुएशन के 3 मेंटल मॉडल जनरेट हो गए। मैं लेकिन यहाँ पे भी रुकने वाला नहीं। मैंने कहा कि यार क्यों ना मैं चौथा ऑप्शन सेट भी जनरेट करूँ, और मैंने फिर से लेंस चेंज किया। मेरे दिमाग ने सेम सिचुएशन का मेंटल मॉडल डी जनरेट कर दिया, जिसकी फीलिंग्स भी डिफरेंट हैं और जिसका ऑप्शन सेट भी डिफरेंट है। अब मेरे पास ये 4 ऑप्शंस हो गए, 4 मेंटल मॉडल्स हो गए। इनमें से मैं चूज कर सकता हूँ कि भाई कौन सा मेंटल मॉडल मैं ले करके आगे चलना चाहता हूँ। क्या ये काम सच में पॉसिबल है? पॉसिबल है।
क्योंकि प्रिटी मच काफ़ी सभी कुछ पॉसिबल होता ही है, ट्रिवियल नहीं है। पॉसिबल है, ट्रिवियल नहीं है का क्या मतलब है कि हमें अपने आप को ट्रेन करने की ज़रूरत है। ट्रेन करने की ज़रूरत क्यों है? ट्रेन करने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि हमारा दिमाग एनर्जी सेविंग मशीन है और हमारे दिमाग की सेटिंग ऐसी होती है कि जहाँ उसने मेंटल मॉडल ए जनरेट किया वो फाइल क्लोज कर देता है कि अब इसके बारे में और मेंटल मॉडल मुझे जनरेट नहीं करना। तो जब आप ये कैपेबिलिटी बिल्ड करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि मैं एक सिचुएशन के बारे में बस अपना लेंस चेंज करूं और मेरा दिमाग नए नए मेंटल मॉडल्स जनरेट कर सके, तो आप कहीं ना कहीं ब्रेन की डिफ़ॉल्ट सेटिंग के अगेंस्ट जाने की कोशिश कर रहे होते हो। तो उसके लिए आपको अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा। और ट्रेनिंग, जैसा हमने पहले भी कई बार बात की है, वो बेबी स्टेप्स में स्टेप बाय स्टेप समय लगेगा, लेकिन हम अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं। पहला स्टेप क्या होना चाहिए? जब भी हम बेबी स्टेप्स की बात करते हैं तो शायद सबसे ज़रूरी क्वेश्चन ये हो जाता है कि पहला स्टेप क्या होना चाहिए। पहला स्टेप दोस्तों ये होना चाहिए कि ये जो कॉमन पिटफॉल है, देखिए हमारा ब्रेन एक ही मेंटल मॉडल जनरेट करता है और उसके बाद फाइल बंद कर देता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारे अंदर बड़ी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है जो मेंटल मॉडल ए हमारे दिमाग ने जनरेट किया उसी को अखंड सत्य मानने की। तो अगर आप ये सुपर पावर जनरेट करना चाहते हैं कि लेंस चेंज करें और नए नए मेंटल मॉडल्स जनरेट होने लग जाएं, ए बी सी डी जनरेट होने लग जाएं, तो पहला काम तो हमें ये करना पड़ेगा कि जो मेंटल मॉडल मेरे दिमाग में बैठा है या किसी सिचुएशन को लेकर के जो मेरी समझ है उसको अखंड सत्य मानने की टेंडेंसी को तोड़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर मुझे, देखिए चीज़ या पॉइंट बड़ा सिंपल है कि अगर मेरा दिमाग सिर्फ एक ही मेंटल मॉडल जनरेट कर सकता है तो ऑब्वियसली वो उसी मेंटल मॉडल को अखंड सत्य मानेगा। जो छोटा बच्चा है वो उस सिचुएशन को किसी और तरह से नहीं देख सकता, उसको अंधेरे कमरे में भूत दिखाई दे रहे हैं तो वो मेंटल मॉडल ए पर ही बैठा रहेगा। लेकिन अगर आप इस लिमिटेशन को ट्रांसेंड कर जाते हैं कि मैं केवल एक ही मेंटल मॉडल जनरेट कर सकता हूं, नहीं मैं 4 मेंटल मॉडल या 5 मेंटल मॉडल जनरेट कर सकता हूं, तो इन पांचों में से सच कौन है? अखंड सत्य या ऑब्जेक्टिव रियलिटी या रियल ट्रूथ क्या है? शायद कुछ भी नहीं है। सारे जो हैं वो अगर कुछ ऑब्जेक्टिव रियलिटी जैसी चीज़ है तो उसके मेंटल मॉडल्स ही हैं। अगर मैं केवल एक मेंटल मॉडल जनरेट कर पाता हूं तो मैं उसको अखंड सत्य मानता हूं, और 4 या 5 मेंटल मॉडल जनरेट करने की स्किल तब तक अनलॉक नहीं होगी जब तक मैं ये समझ सकूं कि यार जो मैं सोच रहा हूं वो अखंड सत्य नहीं है, ये एक मेंटल मॉडल है, और अगर मैं लेंस चेंज करूंगा तो इसके और मेंटल मॉडल मैं जनरेट कर सकता हूं। तो दोस्तों ब्रेन मैक्सिंग का पहला स्टेप सिर्फ ये समझना कि किसी सिचुएशन के बारे में जो मेरी समझ है या जो मेरी ओपिनियन है वो सिर्फ एक मेंटल मॉडल है और वो डिफ़ॉल्ट मेंटल मॉडल है जो मेरे दिमाग ने जनरेट किया है। इसी सिचुएशन के मैं बहुत सारे मेंटल मॉडल्स जनरेट कर सकता हूँ, तो इसलिए मुझे इसको ट्रूथ मानकर इससे चिपक नहीं जाना है। जहाँ हम ये लॉक खोल पाते हैं कि भाई जो डिफ़ॉल्ट मेंटल मॉडल है वही सच है, भूत वाकई है इस कमरे में, उस चीज़ को जब मैं अनलॉक कर पाता हूँ तो फिर मैं मल्टीपल मेंटल मॉडल्स जनरेट करने और ब्रेन मैक्सिंग की तरफ पहला बेबी स्टेप ले लेता हूँ। ऑब्वियसली ये प्रोग्रेस भी एक झटके में शायद ना हो पाए। अगर मेरी आदत ये है कि मैं हर सिचुएशन के बारे में सिर्फ एक ही मेंटल मॉडल जनरेट कर पाता हूँ तो ऑब्वियसली इस टेंडेंसी को तोड़ने में भी मुझे समय लगेगा, वो भी बेबी स्टेप्स में आएगी। लेकिन कॉन्शियसली एटलीस्ट ये समझ पाना कि जिसे मैं सच समझ रहा हूँ वो केवल एक मेंटल मॉडल है, मल्टीपल मेंटल मॉडल्स पॉसिबल हैं, दैट इज़ अ ग्रेट स्टार्टिंग पॉइंट। दोस्तों आज के एपिसोड में इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।